तो आज हम क्या करेंगे, आज का जो रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन पेपर हुआ है उसका पेपर डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस। फर्स्ट क्वेश्चन, डेंटिस्ट हैज अ स्मॉल मिरर ऑफ फोकल लेंथ दिया गया है 16 मिलीमीटर। ओके, he fused the cavity in the tooth of the patient by holding the mirror at a distance 8 centimeter. So object distance we can take as a 8 millimeter, sorry. द मैग्निफिकेशन इज, सो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हमें फी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/φ प्लस 1/u। तो फोकल लेंथ ये कॉन्केव मिरर है एंड देयरफॉर फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव 1/φ प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी -8। ओके, so therefore 1/φ is equal to -1/16 plus 1/8। okay, -1/8 LHS को गया तो +1/8 हो जाएगा एंड therefore this is -1/16 plus 2/16, ऐसा लिख सकता हूँ 1/8 is 2/16, so this is coming to be 1/16। 1/16 is 1/φ and therefore φ is equal to 16 millimeter। Now magnification is nothing but φ by u, जस्ट मैग्नीट्यूड निकालना है इसका। तो φ है 16, u है 8, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा 2। So C is the correct option. Okay, so this is the first question. Now the second question is, the sun diameter D subtends an angle theta radian at the pole of the concave mirror of focal length f. The diameter of the image of the sun formed by the mirror is। तो यहाँ पे इस तरह से ये कॉन्केव मिरर दिया गया है, दिस इज द एक्सिस। अब इस सन का इमेज जो है कहाँ पे बनेगा, फोकस पर ही बनेगा। ओके, इमेज ऑफ द सन विल बी फॉर्म्ड एट द फोकस, बिकॉज ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर रहता है तो इमेज कहाँ पे बनता है, फोकस पर बनता है। सपोज दिस इज एक्चुअल डायमीटर ऑफ द सन, ये सन का डायमीटर है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, डायमीटर ऑफ द सन मेक्स एंगल थीटा at the pole। okay, subtend at an angle theta at the pole, ऐसा दिया गया है। तो ये अगर एक्चुअल सन है तो सन का इमेज यहाँ पे बनेगा इस तरह से, दिस विल बी द इमेज ऑफ द सन, इमेज ऑफ सन, इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो इमेज का डायमीटर हमें निकालना है, डायमीटर ऑफ द इमेज इज टू बी कैलकुलेटेड। तो इमेज का डायमीटर कैसा आ सकता है, अभी देखिए। तो इमेज का डायमीटर सपोज कितना है, d डैश है। okay, d dash is the diameter of the image। ये डिस्टेंस आपको पता है कितना है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू फोकल लेंथ ना, क्योंकि इमेज कहाँ पे बनता है, फोकल लेंथ पर ही बनेगा, फोकस पर ही इमेज बनेगा। ठीक है, एंड दिस इज द डायमीटर। सो वी कैन यूज हियर फॉर्मूला दैट इज एंगल इन रेडियन। एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय द रेडियस। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो यहाँ पे एंगल कितना है, एंगल इज इक्वल टू थीटा है। आर्क लेंथ मतलब डायमीटर ऑफ द इमेज बनेगा, डायमीटर ऑफ द इमेज दैट इज d डैश। ठीक है, वी कैन कंसिडर दिस एज आर्क लेंथ एंड डिवाइडेड बाय रेडियस मतलब ये डिस्टेंस दैट इज द फोकल लेंथ। सो d डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इंटू एफ आ जाएगा, थीटा इंटू एफ, थीटा इंटू एफ। सो आंसर विल बी ए। सो यहाँ पे ओनली एंगल का फॉर्मूला यूज करना है, एंगल इन रेडियन, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो यहाँ पे आर्क लेंथ मतलब क्या लेने वाले हैं हम, डायमीटर ऑफ द इमेज लेने वाले हैं, एंड रेडियस मतलब फोकल लेंथ लेने वाले हैं। थीटा तो ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट, अ स्पेरिकल मिरर फॉर्म्स डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज। अभी वर्चुअल इमेज डिमिनिश्ड है, तो ये कौन सा मिरर हो सकता है, कॉन्केव मिरर का वर्चुअल इमेज तो मैग्नीफाइड ही रहता है, आपको पता है, करेक्ट है ना। कॉन्केव मिरर वर्चुअल इमेज अगर बनाता है तो मैग्नीफाइड ही बनाता है। तो वर्चुअल इमेज डिमिनिश्ड है, तो ये किसका हो सकता है, कॉन्वेक्स मिरर का ही हो सकता है।
तो ये प्रॉब्लम कॉन्वेक्स मिरर का है। यहाँ पे मैग्निफिकेशन दिया है 1/3 एंड फोकल लेंथ दिया है 18 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, मतलब यू निकालना है। अभी देखिए यम इज इक्वल टू क्या है, 1/3 है। यम इज इक्वल टू फी बाई यू भी रहता है एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा, फी इज इक्वल टू u/3 हो जाएगा। मैग्निफिकेशन हमेशा दिया गया है तो पहले फी निकालिए एंड फी निकालने के बाद आप u निकाल सकते हैं। सो 1/f इज इक्वल टू 1/φ प्लस 1/u, इसमें सभी वैल्यूज प्लेस करता हूं मैं। तो 1 बाय फोकल लेंथ इज गिवन एज 18, ये प्लस आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 बाय फी दिया है u/3। ओके, फी कितना दिया है, u/3 दिया गया है एंड ये प्लस आ जाएगा कि माइनस आ जाएगा। वर्चुअल इमेज तो मिरर के राइट हैंड साइड पे रहता है, राइट हैंड साइड का डिस्टेंस पॉजिटिव रहता है, प्लस 1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, दैट इज 1/18 इज इक्वल टू 3/u माइनस 1/u। करेक्ट है ना, ये 3/u हो जाएगा एंड दिस इज माइनस 1/u। सो 1/18 इज इक्वल टू 2/u। करेक्ट है ना, 3/u माइनस 1/u, 2/u is equal to 1/18, so u will be equal to 36. So answer B will be correct. Next question. देखिए फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज, ये फोकल लेंथ दिया गया है, दिस इज अ कॉन्केव मिरर। वेयर शुड ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट लेंथ 4 सेंटीमीटर बी प्लेस सो दैट इमेज 1 सेंटीमीटर लॉन्ग इज प्रोड्यूस्ड। अभी देखिए ऑब्जेक्ट का लेंथ दिया है 4 सेंटीमीटर एंड इमेज का लेंथ दिया है 1 सेंटीमीटर, तो डिमिनिश्ड इमेज है। करेक्ट है ना, डिमिनिश्ड। तो यहाँ पे पहले अप्रोक्सीमेट आंसर निकालते हैं। तो डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करने के लिए कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ता है डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करने के लिए। तो आपको पता है, सपोज दिस इज अ कॉन्केव मिरर, तो यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो बियॉन्ड सी रखने पर ही क्या होता है, डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होता है ना। ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी है तो इमेज सी एंड एफ के बीच में तैयार होता है एंड वो डिमिनिश्ड बनता है। ओके, वो टेबल आपको पता होना चाहिए। तो बियॉन्ड सी, अभी फोकल लेंथ कितना है यहाँ पे 12 है, 12 का डबल कितना 24, सो 24 से ज्यादा आंसर होना चाहिए। सो 24 से ज्यादा आंसर यहाँ पे ए या फिर सी है, तो यहाँ पे ए या फिर सी आंसर आ जाएगा, वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा अभी। ओके, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो 1/f इज इक्वल टू 1/φ प्लस 1/u, so 1 by minus 12 is equal to 1 by अभी देखिए यहाँ पे फी बाई यू कितना दिया गया है, फी बाई यू इट इज 1/4। करेक्ट है ना, फी बाई यू इज इक्वल टू 1/4 है, क्योंकि ये मैग्निफिकेशन है ना, मैग्निफिकेशन इज द साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज फी बाई यू। तो यहाँ पे फी आ जाएगा, फी विल बी इक्वल टू u/4, फी विल बी इक्वल टू u/4। ये पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ओके, प्लस 1 बाय माइनस यू, तो माइनस 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 सभी कैंसल आउट हो जाएगा। 1/12 इज इक्वल टू 4/u प्लस 1/u, दैट इज 5/u। okay, and therefore u will be equal to 5 into 12, that will be equal to 60. So answer 60 आ जाएगा, 60 will be correct answer. Next, a car is fitted with a convex mirror. Convex mirror दिया गया है, focal length दिया है 20 सेंटीमीटर। Second car 2 meter broad and 1.6 meter height is 6 centimeter away from the first car. Okay, 6 centimeter away from the first car. Position of the second car in the mirror of the first car.
ओके तो यहाँ पे सेकंड कार 2 मीटर ब्रॉड 1.6 मीटर हाइट इज 6, एक्चुअली यहाँ पे 6 मीटर होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर इतने नजदीक तो नहीं हो सकता, तो यू कितना लेना है 6 मीटर लेना है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेकंड कार, मतलब फी निकालना है यहाँ पे, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके फी निकालना है, तो अभी यहाँ पे देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/φ प्लस 1/u, यहाँ पे सभी वैल्यूज प्लेस करता हूँ। 1 फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, अभी सभी वैल्यू मैं मीटर में ही डालूंगा। 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर, करेक्ट है ना, एंड ये प्लस आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/φ, फी निकालना है। ओके फी तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इमेज तो मिरर के बिहाइंड बनता है कॉन्वेक्स मिरर में, प्लस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है -6, ओके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी -6 एंड देयरफॉर 1/φ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.2, ये माइनस प्लस हो जाएगा, LHS को जाने के बाद ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1/6, अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 6 इंटू 1 6 प्लस 0.2 इंटू 1 दैट इज 0.2 divided by 0.2 into 6 that is 1.2, so 6.2 divided by 1.2 that is 1/φ, तो फी कितना आ जाएगा 1.2 divided by 6.2, okay that is 12/62, मतलब 2 से डिवाइड किया तो 6 divided by 31, 6 divided by 31, तो 6/31 मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.2 आ जाएगा ना, क्योंकि 6/30, 6/3 मतलब 2 आता है, 6/3 मतलब 2 आता है ना, तो 6/30 मतलब 0.2, इससे थोड़ा सा कम, सो 0.2 से थोड़ा सा कम, ये मीटर में आंसर रहेगा। लेकिन ओके 0.2 मीटर मतलब 20 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम आंसर, 20 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम आंसर कौन सा है, ए आंसर विल बी देयर। ओके थोड़ा फास्ट नहीं हो रहा है ना, बताइए, या फिर स्लो, एक बहुत स्लो जाऊं मैं? आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 सेंटीमीटर लिया तो आंसर ही नहीं आ जाएगा, ये भी आपका थिंकिंग होना चाहिए। देखिए कार 6 सेंटीमीटर, कार का देखिए लेंथ कितना है, हाइट कितना है, तो 6 सेंटीमीटर तो नहीं हो सकता, वो 6 मीटर डिस्टेंस पे पीछे रह सकता है ना कार सेकंड वाला। For a convex mirror, the variation of u versus phi is given as, u and phi का ग्राफ मैंने आपको बताया है, so the graph is like this, okay, phi and u का ग्राफ इस तरह से रहता है ना। Next, with concave mirror an object is placed at a distance x1 from the focus। देखिए कॉन्केव मिरर के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, x1 डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस पर रखा है, एंड इमेज इज फॉर्म्ड एट x2 डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस वंस अगेन, देन फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, तो ये मैंने आपको बताया है, यहाँ पे एक न्यूटन्स फॉर्मूला है, न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉर्मूला है, एंड न्यूटन्स फॉर्मूला क्या है, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस है, okay from the focus, then focal length is given by formula square root of x1 x2, ये ऑलरेडी मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है एक लेक्चर में, f इज इक्वल टू √x1 √x2 आता है। सो न्यूटन्स फॉर्मूला किसके लिए हम यूज कर सकते हैं, कॉन्केव मिरर के लिए यूज कर सकते हैं, एंड न्यूटन्स फॉर्मूला में डिस्टेंस कहां से लेते हैं हम, फोकस से डिस्टेंस लेते हैं, नॉट फ्रॉम द पोल। ओके नेक्स्ट, object is placed asymmetrically between two plane mirrors inclined at an angle 72 degree, the number of images formed। अभी नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए पहले n निकालते हैं, n कैसे निकालते हैं, 360 बाय गिवन एंगल दैट इज 360 बाय 72, तो 360 बाय 72 5 आता है, ओके
360/72 इज नथिंग बट 5. ठीक है, अगर ऑड नंबर है तो नंबर ऑफ इमेजेस आइदर एज इट इज 5 आता है या फिर क्या कितना आता है 4 आता है. ओके, नंबर ऑफ मतलब n का वैल्यू अगर ऑड आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस एज इट इज n या फिर n-1. करेक्ट है ना. अगर सिमेट्रिकली है तो n-1 एंड एसिमेट्रिक है तो क्या होता है एज इट इज n. सो आंसर क्या होता है यहाँ पे एसिमेट्रिक के लिए 5 विल बी द आंसर. अगर यहाँ पे सिमेट्रिक दिया होता तो आंसर 4 आता था. नेक्स्ट, when an object is kept at a distance 30 सेंटीमीटर, तो u कितना है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर दिया गया है. From a concave mirror, so this is a problem of concave mirror. Image is formed at a distance, phi दिया है 10 सेंटीमीटर. If object is moved with the speed 9 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट का स्पीड दिया है 9 मीटर पर सेकेंड. द स्पीड विथ विच इमेज मूव्ड इज. अभी स्पीड ऑफ इमेज कैसे निकालते हैं हम. स्पीड ऑफ इमेज इज इक्वल टू m² या फिर m इंटू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट रहता है ना, इस तरह से हम निकालते हैं. इमेज का स्पीड मिरर के केस में, स्पेरिकल मिरर के केस में कैसे निकालते हैं, मैंने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है. इमेज स्पीड इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन स्क्वायर या फिर जस्ट मैग्निफिकेशन टाइम्स स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन मतलब कितना आ जाएगा, मैग्निफिकेशन इज फी बाई यू ना, मैग्निफिकेशन इज फी बाई यू, तो फी एंड यू ऑलरेडी गिवन इन दिस केस. सो 10 डिवाइडेड बाय 30 दैट इज 1/3. सो मैग्निफिकेशन 1/3 है. तो यहाँ पे m² लिया तो 1/3 का स्क्वायर 1/9 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 9 है. सो 1/9 इंटू 9 मतलब 1 आ जाएगा मीटर पर सेकंड. या फिर m लिया, m एज इट इज, m इज इक्वल टू 1/3 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 9, सो 3 मीटर पर सेकंड. अभी आप ही मुझे बताइए m² हम कब यूज करते हैं एंड m कब यूज करते हैं, आप बताइए. आंसर एक तो 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा या फिर 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा. जब ऑब्जेक्ट अलोंग द एक्सिस मूव करता है, अलोंग द एक्सिस, तब हम m² यूज करते हैं. एंड जब परपेंडिकुलर टू एक्सिस मूव करता है तो m यूज करते हैं. करेक्ट है ना. जब ऑब्जेक्ट मिरर के अलोंग एक्सिस मूव करता है तो हम m² यूज करेंगे एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस मूव करता है तो m यूज करते हैं हम यहाँ पे. करेक्ट है ना. तो यहाँ पे कौन सा यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्चुअली इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है ये दिया नहीं है. ऑब्जेक्ट इज मूव्ड विथ स्पीड 9 मीटर पर सेकंड अलोंग द एक्सिस या फिर परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ऐसा देना चाहिए. तो यहाँ पे दोनों आंसर आप ले सकते हैं करेक्ट, 1 मीटर पर सेकंड एंड 3 मीटर पर सेकंड. बोथ आंसर आर करेक्ट. यू कैन टेक दिस टू आंसर करेक्ट. नेक्स्ट, convex mirror form an image 1/4 size of the object. तो इमेज मतलब यहाँ पे मैग्निफिकेशन दिया है 1/4. ओके, convex mirror forms an image 1/4 size of the object. If object is at a distance 0.5 meter from the mirror, focal length निकालना है, focal length. तो यहाँ पे m 1/4 है. ओके, m मतलब फी बाई यू इज इक्वल टू 1/4 है, तो फी कितना आ जाएगा 1/4 टाइम्स u आ जाएगा. ठीक है, तो फी इज इक्वल टू 1/4 इंटू 0.5, मतलब ये 1/8 लेता हूं मैं. 0.5 मतलब 1/2. ओके, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है 1/2 एंड इमेज डिस्टेंस कितना आता है 1/8 क्योंकि मैग्निफिकेशन कितना है 1/4 है. ओके, अभी फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. तो 1 बाय फोकल लेंथ कितना है
फोकल लेंथ निकालना है, इट इज प्लस बिकॉज इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, 1/8, दिस इज 1/v, ओके। तो ये तो प्लस आ जाएगा क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, प्लस 1/u दैट इज -1/2। तो यहाँ पे आता है ये 8/1 माइनस 2/1, 8/1 माइनस 2/1 तो कितना आ जाएगा ये 6/1, that is 1/f, okay, so f will be equal to 1/6 मीटर, क्योंकि सभी कैलकुलेशन हमने मीटर में किया है, 1/6 मीटर, ओके। अभी 1/6 मीटर मतलब कितना आ जाएगा, 1/6 मीटर मतलब 0.17 आता है ना, 0.17 आ जाएगा आंसर फर्स्ट। कल का वीडियो अपलोड नहीं किया है, कल का और आज का दोनों वीडियो अपलोड आज करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 11, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर, यहाँ पे कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर है। Where an object must be placed to form an image magnified 2 times when image is real, ओके। तो यहाँ पे इमेज कैसा होना चाहिए, मैग्नीफाइड होना चाहिए, 2 टाइम्स होना चाहिए एंड रियल होना चाहिए, ओके। तो आंसर पहले गेस करते हैं, गेसिंग करके ऑप्शन कौन सा आता है कि देखेंगे। तो यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो रियल इमेज फॉर्म करने के लिए, रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करने के लिए बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा, बिटवीन सी एंड एफ रियल मैग्नीफाइड इमेज, एफ एंड पी के बीच में रखा तो वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज बनता है, करेक्ट है ना। तो सी एंड एफ के बीच में, तो फोकल लेंथ 20 है तो सी हो जाएगा 40, 20 to 40 के बीच में आंसर कितने हैं, यहाँ पे 20 to 40 के बीच में एक ही आंसर है, आंसर ही सी। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से कभी कभी बाय गेसिंग आल्सो यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके। सो दिस इज 11 नंबर। नेक्स्ट 12 नंबर, a plane mirror is approaching you at the speed of 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो स्पीड ऑफ मिरर दिया गया है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, your image shall approach you with the speed of, okay, अगर मिरर आपके पास 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से आ रहा है तो इमेज 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से आपके पास आ जाएगा टुवर्ड्स यू, ओके, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने देखा है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर रहता है, करेक्ट है ना। प्लेन मिरर में ये फॉर्मूला हमने देखा है, करेक्ट है ना। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, मतलब ये आपको पता है ना, अगर मिरर सपोज फिक्स्ड है, मिरर फिक्स्ड है तो जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जाता है उसी वेलोसिटी से इमेज मिरर की तरफ आता है, करेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से मिरर की तरफ जाएगा उसी स्पीड से इमेज मिरर की तरफ आ जाएगा, ये तो आपको पता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये फॉर्मूला आ जाएगा, ये फॉर्मूला आपको मगअप करना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस साइन क्यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर राइट को जा रहा है ना, टुवर्ड्स राइट, तो इमेज कहां पे आ जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट आ जाएगा, देयरफॉर माइनस साइन। तो यहाँ पे अभी देखिए ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है। अभी देखिए फी आई एम मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट फी ओ एम मतलब क्या रहता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर रहता है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, देखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द मिरर। तो यहाँ पे अभी सभी वैल्यूज प्लेस करता हूं मैं,
वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें निकालना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर दिया गया है, कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, 10। वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस, अभी ऑब्जेक्ट कैसा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, क्योंकि मिरर आपकी तरफ आ रहा है ना, मिरर इज अप्रोचिंग यू, मतलब आप रेस्ट पर है, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो इसका वेलोसिटी मैं 0 कंसिडर करूंगा। ओके, प्लस मिरर का वेलोसिटी कितना है, 10 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10 राइट हैंड साइड को जाएगा एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू 20 आ जाएगा। इस तरह से आपको ये कैलकुलेशन करना है। सी आंसर समझ में आया क्या? देखिए, अगर किसी भी प्रॉब्लम में मिरर का वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दिया जाता है, मिरर एंड ऑब्जेक्ट दोनों का अगर वेलोसिटी दिया गया एंड इमेज का वेलोसिटी निकालना है, तो आपके लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला, एंड फ्रॉम दिस यू कैन राइट दिस फॉर्मूला, एंड इसमें आपको वैल्यूज प्लेस करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है क्या? बोलिए, या फिर रिपीट करना पड़ेगा? वही बोलिए, रिपीट चाहिए तो रिपीट बोलता हूं, या फिर सिमिलर दूसरा क्वेश्चन चाहिए? हाँ, इट इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव वेलोसिटी। एक दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज ये एक मिरर है, इस तरह से मिरर जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड टूवर्ड लेफ्ट, उसी टाइम ऑब्जेक्ट आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स मिरर, तो यहाँ पे इमेज का जो वेलोसिटी है वो कितना रहेगा? मतलब यहाँ पे दोनों का वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट का भी है एंड मिरर का भी है, तो इमेज का वेलोसिटी कितना रहेगा, ये हमें निकालना है यहाँ पे। तो जस्ट ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू हमेशा क्या रहता है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर रहता है। तो phi minus pm इज इक्वल टू माइनस pho माइनस pm, सो phi माइनस pm इज इक्वल टू माइनस pho प्लस pm। तो इस ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें सभी वैल्यूज आपको डालनी पड़ेंगी, ठीक है? तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज तो निकालना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, 50 है, ओके 50, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 10, ओके, प्लस, ओके, प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर 1 सेकेंड कितना है, 50 है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू टोटल हो जाएगा 50 50 100 माइनस 10, मतलब 190 होता है ना, सॉरी 90 जस्ट होगा, 90 will be the answer, 90। ओके, एक्चुअली यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया एक्चुअली, ये अकॉर्डिंग टू साइन यहाँ पे वैल्यूज डालना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन यहाँ पे साइन अलोंग विथ साइन यहाँ पे वैल्यूज डालना पड़ेगा। अभी टूवर्ड्स राइट जो है ना, उसको क्या करेंगे, टूवर्ड्स राइट है ना, उसको प्लस ले लेंगे, एंड टूवर्ड्स लेफ्ट जो है ना, उसको माइनस ले लेंगे। तो फी आई तो एज इट इज, माइनस एज इट इज साइन, फी एम कितना लेना है, -50 करना है, वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या लेना है, -50, इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 10 है, दैट इज टूवर्ड्स राइट है तो +10 लिखेंगे, प्लस फीएम लिखेंगे, फीएम कितना है, -50 है, वंस अगेन -50, ओके। तो यहाँ पे फी आई +50 इज इक्वल टू -10 -50, ओके। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बन जाएगा, ये 50 यहाँ पे आ जाएगा राइट हैंड साइड को, ओके, एंड देयरफॉर ये -10 -50 मतलब -110 विल बी द आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर, सॉरी दिस इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे वैल्यूज डालते वक्त टूवर्ड्स राइट अगर वेलोसिटी है ना, तो उसको पॉजिटिव कंसिडर करके वहां पे प्लेस कीजिए,
एंड टूवर्ड्स अगर लेफ्ट है ना तो उसको नेगेटिव कंसिडर करके वहां पे वैल्यूज प्लेस करना है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन दिस प्रॉब्लम विल बी -110। -110 मतलब इमेज जो है ना तो टूवर्ड्स लेफ्ट जाएगी 110 मीटर पर सेकंड से। ओके, सो दैट विल बी द आंसर। सो इन शॉर्ट आपको ध्यान में क्या रखना है, ये फॉर्मूला जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ mirror is equal to minus velocity of object plus velocity of the mirror एंड यहाँ पे विथ साइन वैल्यूज प्लेस करना है। विथ साइन मतलब टूवर्ड्स राइट है तो प्लस साइन यूज करना है, टूवर्ड्स लेफ्ट है तो माइनस साइन यूज करना है वेलोसिटी के लिए। ओके ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, ये यू दिया गया है, फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस दिया है 0.6 मीटर, तो यहाँ पे फोकल लेंथ बन जाएगा 0.3 मीटर या फिर 30 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम निकाल के देखते हैं, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है कहाँ पे इमेज बनेगा। तो फोकल लेंथ 30 पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 60 पर है, एंड ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया है 10 सेंटीमीटर पर रखा गया है, मतलब 30 के अंदर। तो 30 के अंदर मतलब फोकस एंड पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहता है ना तो इमेज मैग्निफाइड एंड वर्चुअल रहता है ना। तो इमेज मैग्निफाइड एंड वर्चुअल रहेगा तो रियल तो नहीं रहेगा, तो इमेज फॉर्म्ड इज रियल, ये इनकरेक्ट है ना। देखिए थोड़ा सा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, करेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट इज एट 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है एंड फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में रहेगा, करेक्ट है ना, फोकस एंड पोल के बीच में। एंड ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में जब रहता है ना तो इमेज हमेशा रियल इन्वर्टेड वर्चुअल एंड इन्वर्टेड बनता है, वर्चुअल, रियल इमेज तो नहीं बनेगा। सो करेक्ट आंसर इसका इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है ऐसा बोला है, तो बी तो इनकरेक्ट आ रहा है अभी। उसके बाद इमेज मैग्निफाइड रहेगा ना, मैग्निफाइड, तो इमेज इज 0.5 टाइम्स, ये भी इनकरेक्ट ही रहेगा। सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, करेक्ट है ना, सी भी इनकरेक्ट ही रहेगा, क्योंकि फोकस एंड पोल के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज रहता है मैग्निफाइड एंड वर्चुअल रहता है, तो ये करेक्ट हो सकता है। तो हमें ये इमेज डिस्टेंस निकाल के देखना पड़ेगा, इमेज डिस्टेंस। ओके, बी एंड सी तो इनकरेक्ट है, डेफिनेटली इनकरेक्ट है बी एंड सी। 0.3 मीटर इन सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर आता है, 0.3 मीटर मतलब 30 सेंटीमीटर। अभी देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/v का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1/f माइनस 1/u। सो फोकल लेंथ यहाँ पे कितना दिया गया है 1/-30 माइनस 1/-10, दैट इज 1/v। तो यहाँ पे -1/30 प्लस 1/10 मतलब -1/30 प्लस 3/30 लिख सकता हूं मैं, तो यहाँ पे 2/30 मतलब 1/15 आ जाएगा, दैट इज 1/फी, 1/फी 1/15, सो तो फी 15 आता है। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, ये करेक्ट है। एंड देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 दिया गया है, इमेज डिस्टेंस अगर फी 15 आता है तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, मैग्निफिकेशन इज फी बाय यू ना, सो 15 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 1.5। तो यहाँ पे ए एंड डी आर करेक्ट है, करेक्ट,
एंड बी एंड सी आर रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। ओके, तो इसका जिन्होंने करेक्ट ऑप्शन दिया है उसका मार्क उनको मिलेगा। बी या फिर सी जिन्होंने करेक्ट किया है उन्हीं को मार्क्स मिलेंगे, बी एंड सी का। ठीक है, थर्टी नंबर। नेक्स्ट, number 14. An object 5 centimeter tall, 1 meter from a concave spherical mirror which has a radius of curvature 20 centimeter. The size of image is, image size निकालना है। तो image size निकालने के लिए हमें मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन निकालने के लिए फी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर टॉल दिया है, मतलब साइज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है 5 सेंटीमीटर। Placed 1 meter from a concave spherical mirror, मतलब U दिया है 1 मीटर, कॉन्क्यू मिरर है, which has radius of curvature 20, radius of curvature 20 मतलब फोकल लेंथ कितना 10 सेंटीमीटर। ओके, अभी 1 मीटर मतलब इसको 100 सेंटीमीटर में लिखता हूँ, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय फी प्लस 1 बाय यू, 1 बाय माइनस 10 इज इक्वल टू 1 बाय फी, LHS कोई बनेगा ना, सो माइनस 1 बाय फी प्लस 1 बाय माइनस 100, करेक्ट है ना? एंड देयरफॉर माइनस 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 ऑल माइनस साइन गेट कैंसल, सो देयरफॉर 1 बाय 10 माइनस 1 बाय 100 इज इक्वल टू 1 बाय फी। ओके, 1 बाय 100 LHS को चला गया तो 1 बाय 10 माइनस 1 बाय 100 हो जाएगा। अभी 1 बाय 10 मतलब 10 बाय 100 लिख सकता हूँ, 10 बाय 100 माइनस 1 बाय 100 इज इक्वल टू 1 बाय फी, तो ये 9 बाय 100 आ जाएगा। ओके, 9 बाय 100 इज 1 बाय फी। नाइन बाय 100 is equal to 1 by phi and therefore phi is equal to 100 by 9, ये आ गया फी। ओके, अभी हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फी बाय यू, इस तरह से मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, क्योंकि यम इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ रहता है ना, यम इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, दैट इज फी बाई यू, दैट इज यम का फॉर्मूला। अभी इसमें वैल्यू डालता हूँ, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है, इज इक्वल टू फी कितना है 100 बाय 9 है, एंड यू कितना है 1, सॉरी 100, यू कितना है सेंटीमीटर में ही डालना पड़ेगा ना, हम सब कैलकुलेशन सेंटीमीटर में कर रहे हैं। तो हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा 100 100 गेट कैंसल, 5 बाय 9, सो 5 बाय 9 मतलब 0.55, सो आंसर विल बी सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। Okay, next, a point object is placed at a distance 30 centimeter from a convex mirror of focal length 30 centimeter। तो ये मैंने आपको बताया है, कॉन्वेक्स मिरर के सामने फोकल लेंथ के डिस्टेंस पर जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं, फोकल लेंथ के डिस्टेंस पर, तब इमेज कहाँ पे बनता है, हाफ ऑफ द फोकल लेंथ पर बनता है ना, करेक्ट है ना? ये आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर कॉन्वेक्स मिरर है इस तरह से एंड एग्जैक्टली फोकल लेंथ के डिस्टेंस पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है सपोज, तो इमेज कहाँ पे बनता है, एग्जैक्टली पोल एंड फोकस के बीच में बनता है। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब f/2 पर इमेज बनता है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। तो f/2 मतलब फोकल लेंथ अगर 30 है तो डिस्टेंस आ जाएगा 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर।
नेक्स्ट, a person 6 feet in length can see his full size erect image in a mirror 2 feet in length. The mirror has to be, देखिए mirror has to be, तो प्लेन मिरर का हमने कंसेप्ट देखा है, अगर 6 फीट का पर्सन है तो कितने हाइट का प्लेन मिरर चाहिए बताइए? h/2 हाइट का प्लेन मिरर लगता है ना, प्लेन मिरर चाहिए तो 3 मीटर का लगता है, तो ये प्लेन मिरर तो नहीं हो सकता क्योंकि इसका हाइट 2 फीट है। अभी कॉन्वेक्स मिरर क्या कर सकता है? कॉन्वेक्स मिरर मतलब 6 फीट का पर्सन अगर है तो उसका इमेज 2 फीट में बना सकता है, क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू किसका ज्यादा रहता है? कॉन्वेक्स मिरर का ही ज्यादा रहता है, कॉन्वेक्स मिरर। सो इट शुड बी नेसेसरीली अ कॉन्वेक्स मिरर। फील्ड ऑफ व्यू हमेशा किसका ज्यादा रहता है? कॉन्वेक्स मिरर का, ये ध्यान में रखिए। देखिए यहाँ पे सपोज एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे प्लेन मिरर है तो इसका फील्ड ऑफ व्यू इतना ही रहेगा। दिस इज फील्ड ऑफ व्यू मतलब पता है ना, रीजन बिटवीन, ये जो रीजन है ना, कंप्लीट रीजन, इसको फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं, ये प्लेन मिरर के लिए। वही ऑब्जेक्ट हमने कॉन्केव मिरर के सामने रखा तो रेज ऐसे जाएंगे और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, इस तरह से, मतलब इसका फील्ड ऑफ व्यू इतना ही रहेगा कॉन्केव मिरर के लिए। एंड कॉन्वेक्स मिरर अगर रहता है, कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसका फील्ड ऑफ व्यू इतना बड़ा रहेगा क्योंकि रिफ्लेक्शन इस तरह से हो जाएगा, इतना सारा फील्ड ऑफ व्यू रहता है। तो फील्ड ऑफ व्यू हमेशा किसका ज्यादा रहता है? कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू हमेशा सबसे ज्यादा रहता है। मतलब किसी भी हाइट का हमें अगर ऑब्जेक्ट, फुल लेंथ का ऑब्जेक्ट देखना है, अगर वो प्लेन मिरर में नहीं बैठ रहा है तो क्या करना पड़ेगा? हमें कॉन्वेक्स मिरर यूज करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू किसका रहता है? कॉन्वेक्स मिरर का, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, नंबर 17, two vertical plane mirrors are 60 degree with each other. Ray of light traveling horizontally is reflected first from the one mirror and then from the other. Resultant deviation is, अभी दो मिरर के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री है, तो डेविएशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, दैट इज 360 माइनस 2 थीटा। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। सो डेल्टा इज इक्वल टू 360 माइनस 2 टाइम्स 60, मतलब कितना हो जाएगा? 360 माइनस 120, that is 240 degree. So answer is last. Okay, next, a person in a room whose ceiling and two adjacent walls are mirrors, how many images are formed? अभी देखिए एक रूम में मिरर कहाँ पे है? टू एडजेसेंट वॉल्स पर है, टू एडजेसेंट वॉल एंड सीलिंग, यहाँ पे मिरर्स है, तो कितने इमेजेस बनेगी? अगर दो ही मिरर यहाँ पे है और उनके बीच में कितना एंगल है? अगर इस तरह से दो मिरर है ओनली एंड इनके बीच में, जनरली वॉल के बीच में एंगल कितना रहता है? 90 डिग्री रहता है। अगर ओनली दो मिरर्स है तो कितने इमेजेस बनेंगी? नंबर ऑफ इमेजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं? 360 बाय 90 ना। सो 360 बाय 90 मतलब यहाँ पे 4, ये इवन नंबर आ रहा है, तो इवन नंबर मतलब क्या आ रहा है? नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इक्वल टू 3। अगर दो मिरर सिर्फ रहते हैं ना तो नंबर ऑफ इमेजेस 3 बनता है। अगर ऊपर भी एक मिरर है तो यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे? देखिए ऊपर भी एक मिरर है ना, तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो एक इमेज इसके अंदर बनेगा, फर्स्ट मिरर के अंदर, दूसरा यहाँ पे बनेगा, तीसरा ये सेकंड मिरर के अंदर, चौथा इस साइड पर बनेगा, फिफ्थ वन इज इन दिस साइड एंड टॉप मिरर में एक, दैट इज सिक्स्थ, एंड एग्जैक्टली एट इस कॉर्नर के एग्जैक्टली आगे भी एक बनेगा। 7 इमेजेस टोटल बन सकता है यहाँ पे, 7 इमेजेस टोटल। तो ये प्रॉब्लम आपको ध्यान में ही रखना पड़ेगा इस तरह से। अगर इस तरह से सीलिंग पर एक मिरर है एंड एडजेसेंट वॉल्स पर दो मिरर है यहाँ पे, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो
दिस इज इमेज नंबर 1। दो मिरर जहां पे मैच होते हैं ना, यहाँ पे इमेज नंबर 2 बनता है। ये सेकंड मिरर के अंदर इमेज नंबर 3 बनेगा। ये जो सीलिंग का मिरर एंड फर्स्ट वाला मिरर, इनका जो क्रॉस इंटरसेक्शन है ना, यहाँ पे इमेज नंबर 4 बनेगा। ओके, यहाँ पे इमेज नंबर 5 बनेगा। ओके, मतलब हर एक इंटरसेक्शन में एक इमेज बनेगा, हर एक मिरर के अंदर एक इमेज बनेगा। करेक्ट है ना? in this way total 7 images will be formed here. Total 7 images. सो बाकी के जो क्वेश्चन है हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम समझ में आके देखिए, अगर समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट लेक्चर को हम फिर एक बार ये प्रॉब्लम स्टडी करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 18। ठीक है? सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर ऑफ द फिजिक्स।